देश में लगातार महंगाई रोज़ बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, सीएनजी गैस के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और घरेलू उत्पाद में यूज होने वाली गैस के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बसपा के सांसद अफजल अंसारी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल्योर है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद लगातार लगभग 2 सप्ताह तक हर दूसरे दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, सीएनजी गैस के भी दाम बढ़े और रसोई गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं। हर तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती मिल रही है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, गंभीर घटनाएं, हत्या की घटनाएं, लूट की घटनाएं। तो अब कहा जा सकता है कि जनता में बहुत बेचैनी है। महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा रहा है चुनाव का। ये और बात है कि उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर बहुमत मिली और सरकार उनकी बनी। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए अभी से जनता ने आकलन करना शुरू किया और उसे लग रहा है कि इनसे बात संभलने वाली नहीं है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका का हशर देख लीजिए। हम उनकी जो स्थिति है उससे कोई बहुत दूर नहीं है, हम भी उसके आसपास पहुंच रहे हैं। भगवान न करे कि ऐसी स्थिति पैदा हो। हमारे देश के मालिकों को सद्बुद्धि दे कि जो इस दिशा में गंभीर प्रयास करें। सिर्फ जबानी लफाजी से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज जनता में बहुत निराशा है। सरकार बनने के बाद जो कुछ भी वादे किए गए, बिजली के दाम घटाने की बात कही गई और बिजली किसानों को मुफ्त देने की बात कही गई, बिजली के रेट कम करने की। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है और जबरदस्त कटौती हो रही। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली कब आएगी और कब नहीं, ये कोई कहने की स्थिति में नहीं रह गया है। तो बहुत बेचैनी है लोगों में। गाजीपुर में अभी हाल ही के दिनों में एक घटना सामने आई थी। गाजीपुर के गांव गहमर में जिस तरह से अराजक तत्वों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, किस तरह से आप देखते हैं? अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी नहीं उस मामले में। देखिए, इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और एक तरफ गोरखपुर में भी कहा जा रहा है कि कोई सरफिरा व्यक्ति धारदार हथियार लेकर के मठ में घुसने का भी प्रयास किया और सुरक्षा कर्मियों पे भी हमला किया। बहरहाल उसकी जांच और उसकी गिरफ्तारी का काम तो हो चुका है और उसकी जांच चल रही है और देखिए उसके जांच के नतीजे क्या होते हैं। बड़ी प्रमुखता से इस खबर को हमारे मीडिया के चैनलों ने राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों तक इस खबर को पहुंचाया। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, गाजीपुर जनपद में गहमर एक बहुत विख्यात गांव है और ऐतिहासिक गांव है। एशिया का तीसरा सबसे बिगेस्ट गांव है और इस गांव में 2 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसने वहाँ के तमाम सब समाज को शर्मिंदा कर दिया। बड़ी गंगा जमुनी तहजीब है, मिला जुला कल्चर है। उस गांव में सिख जात समाज के लोग भी हैं, सिख धर्म को मानने वाले। उस गांव में बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं। उस गांव में मुसलमान भी हैं। उस गांव में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हर धर्म के लिए, ईसाई भी हैं। बहुत अच्छा मेल मोहब्बत का एक माहौल है वहाँ। उस गांव का इतिहास है देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। उसी गहमर गांव में यह भी गौरवशाली इतिहास और वर्तमान दोनों है कि भारतवर्ष की सेना में और किसी भी फोर्स में सबसे ज़्यादा एक गांव के अगर कहीं जवान हैं तो वो गहमर गांव के हैं। लेकिन चंद ऐसे अराजक तत्व जिन्होंने 2 तारीख को अचानक एक जुलूस निकाला। जुलूस में हालांकि काफ़ी संख्या में पुलिस भी थी, लेकिन वहाँ के जुमा मस्जिद के सामने वो जाके जुलूस रुक गया। उसमें से कुछ शरारती लड़के
मस्जिद के गेट के ऊपर जो बारजा है उस बारजे पे चढ़ गए और झंडा लहराकर नारा लगाते रहे। काफ़ी देर तक इस बात का प्रयास करते रहे कि इस तरह की उत्तेजना भड़के कि यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए। एक पक्ष ने पूरी तरह से संयम से काम लिया, सब्र से काम लिया और बड़ी अनहोनी होने से तो बच गई। हाँ, मस्जिद में बैठे हुए कई लोगों के ऊपर अबीर और गुलाल भी फेंका गया। रमज़ान का पवित्र महीना है, लोग रोज़े से थे। इधर नवरात्रि का पर्व चल रहा है, लोग व्रत हैं। हाँ, कोई भी धर्म, कोई भी त्योहार एक मेल मोहब्बत के माहौल में जब मनाया जाता है तो उसमें चार चांद लग जाता है उसकी खूबसूरती में। लेकिन इस तरह के नफरत का पैगाम देने के पीछे क्या मकसद है, मैं तो ये समझता हूँ। गिरफ्तारी की मांग करेंगे, प्रशासन से उठाएंगे या फिर मुख्यमंत्री से भी इस मामले में आपने बातचीत की? जी, शासन को, सरकार को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति तभी रुक पाएगी जब सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है और सब वायरल हो रहा है। जल्द से जल्द चिन्हित करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। आज भी 95% वहाँ जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं या और जो मुसलमान हैं उस गांव में, अगड़ी जात के, पिछड़ी जात के, बैकवर्ड, सब ये चाहते हैं कि अराजकता फैलाकर गांव के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है और ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए। उनकी पहचान धर्म और जाति के नाम पे न करके उन्हें अराजकता फैलाने वाला मान करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे ये गोरखपुर की घटना में जिसने किया हो या जो उसमें जांच में सामने आता हो, और या गहमर गांव में या इस तरह की घटना जहां कहीं और घटती है वहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसमें राज्य सरकार अब तक तो वहाँ की घटना में मैं देख रहा हूँ कि विफल है। सर, गोरखपुर का भी आपने जिक्र किया। गोरखपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जब गोरखनाथ मंदिर में एक मुस्लिम युवक जो है वो घुस गया और पुलिसकर्मियों के ऊपर उसने हमला भी किया। कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। परिवार का ये कहना है कि वो मानसिक रूप से विकृत है, उसका इलाज चल रहा है। अखिलेश यादव ने इसी बयान को लेकर कहा है कि बीजेपी जो है वो चीज़ों को बढ़ाती है और इस पहलू के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि इसमें ISIS तक के जो हाथ हैं वो हो सकते हैं। अलकायदा के कई आतंकियों के वीडियो जो हैं उसके लैपटॉप में भी मिले। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, जांच एजेंसियां अपने जांच का नतीजा जो है सामने लाएंगी जब, तब इस पे कोई टिप्पणी करना मुनासिब होगा। किसी को क्लीन चिट देने का बिना समझे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि पागल है तो पागलपन में भी ऐसी हरकत क्यों कर रहा है कि उस मंदिर के गेट पर घुसने का प्रयास कर रहा है। उस पागलपन में भी उसने घटना तो इस तरह से ही की है जिससे कोई बड़ी वारदात हो सकती थी और गंभीर बात है। इसका संज्ञान लेकर के इसकी गंभीरता से जांच करके अब पता चला ATS को जांच सौंप दी गई है। आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और अगर पागले है तो वो भी उसको किसी के मुंह से कहने से कोई पागल नहीं होगा। उसका मेडिकल हो जाए, मेडिकल चेकअप, और मेडिकल चेकअप में देखा जाए कि क्या वाकई पागल है। अगर पागल है तो अलग बात है, तब तो उसके लिए जो हमारा कानून कहेगा उसके हिसाब से, और नहीं अगर वो किसी तरह का षड्यंत्र है या उसका मन बढ़ापन है या उसकी एक सोची समझी साजिश है या किसी प्लान के तहत है, तो इसको गंभीरता से लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समझमानी, भर समाचार, दिल्ली।